session. Welcome back to CSSE 509, which is Artificial Intelligence and Software Engineering. And this would be chapter number 4 from the book written as Beyond Classical Search. ठीक है, किताब में से Beyond Classical Search लिखा गया है. Now, just a recap of what we have done up till now. In the past classes, we have studied in week number 1, that was Introduction to Artificial Intelligence. Then we moved on to week number 2, that was Agents and Environments. We saw how we can make different types of agents and in what kind of environments can these work. In the last week, we studied searching algorithms. क्योंकि हमें पता है कि सर्चिंग एक ऐसा काम है जो कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को करना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी स्टडीड द सर्चिंग एल्गोरिथम्स. और अभी भी हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम्स ही चलेगा, but in a different way. In today's class, we're going to study about the local search algorithms. In other words, we're going to study about optimization algorithms. ऐसे कुछ algorithms के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं. सर्च एल्गोरिथम्स भी हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स भी इन्हें कहा जाता है. अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन को एक दफ़ा फिर से हम डिफाइन कर देते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का हमारा मतलब क्या होता है. मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हों, लेकिन उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हो, अगर हम उसे फाइंड आउट कर लें, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? इफ यू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन from the set of all the possible solutions, so that is called the optimization. अच्छा, इससे पहले हमने इस तरह के कुछ एल्गोरिथम्स देखे हैं. हमने ए स्टार सर्च को देखा था, हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च को देखा था, जिसके अंदर सिर्फ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को ही ढूंढा जा रहा था. सो दोज वर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स को वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज कुछ मजीद सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का जिक्र आज की क्लास में करेंगे. आपने वर्ड देखा लोकल सर्च, आपके दिमाग में सवाल आया कि सर ये लोकल सर्च हम कहते किसको हैं? अच्छा, लोकल सर्च का मतलब क्या है कि इट इज़ मोर लाइक डोमेन स्पेसिफिक सर्च. डोमेन स्पेसिफिक सर्च का हमने एक और नाम भी पढ़ा था, दैट वाज इन्फॉर्म्ड सर्चिंग. सही है. एक तो हमने पढ़ी थी अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग, जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता कहाँ जाना है, क्या करना है, बस आप सॉल्यूशन ढूंढ के लेकर आ रहे थे, तो दैट वाज अनइन्फॉर्म्ड सर्च. हमने पढ़ा इन्फॉर्म्ड सर्चिंग. इन्फॉर्म्ड सर्चिंग में क्या था कि यू नो समथिंग अबाउट इट. सही है, आपको कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक पता होता है जिसके बेसिस के ऊपर वो आपको गाइड करता है दैट वेयर टू फाइंड द सॉल्यूशन. वही बात है यहाँ पे कि डोमेन स्पेसिफिक बात होगी लोकल सर्च में. लोकल सर्च को लोकल सर्च इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी मेमोरी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता, बल्कि एक नोट को एक वक्त में सिर्फ एक नोट को एक्सप्लोर करता है, उसके बाद फिर दूसरी नोट के ऊपर जाता है. याद करें, हमने पढ़े थे एल्गोरिथम्स जैसे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चिंग एंड डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग. इसके अंदर क्या हो रहा था? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चिंग के अंदर हमने देखा था दैट वी वर मेंटेनिंग क्यू. हम इस तरीके से क्यू को मेंटेन कर रहे थे, पूरी एक क्यू होती थी हमारे पास, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते थे. या फिर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर एक स्टैक को मेंटेन कर रहे थे और स्टैक के अंदर भी एलिमेंट्स होते थे. तो ये सब काम क्या है? ये सब काम ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं. लोकल सर्चिंग में ऐसा नहीं होगा. लोकल सर्चिंग के एल्गोरिथम्स में जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूजुअली सिंगल नोट के ऊपर काम होता है. तो वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ऐसी आएंगी जिसमें आपको लगेगा नहीं सर आपने तो कहा था सिंगल नोट पे काम होता है, उसके बाद फिर दूसरी नोट पे जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल ज़रूर आएंगी जिसे हम देखेंगे कि जहाँ पर मल्टीपल नोट्स के ऊपर भी काम हो रहा होगा, बट कंपैरेटिवली नॉट द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं होगा. अनदर एस्पेक्ट टू थिंक ऑफ इट, जैसे कि हमने जब पजल सॉल्विंग कर रहे थे, हमने कौन सा पजल सॉल्व किया था? 8 पजल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे. तो 8 पजल प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि हम लोग देख रहे थे किस तरीके से सबसे तेजी से मैं पजल को सॉल्व कर सकता हूँ. अब पजल को सॉल्व करना तेजी से, ये एक बात होती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि आप कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. द अदर एस्पेक्ट इज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. अच्छा, लोकल सर्च इज नॉट ऑप्टिमल. नॉट ऑप्टिमल का मतलब क्या है? ऑप्टिमल की डेफिनेशन आपको पहले बताई थी. ऑप्टिमल का मतलब होता है द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. एल्गोरिथम दैट ब्रिंग्स द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट्स वन
दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम और द ऑप्टिमल एल्गोरिथम। लेकिन लोकल सर्च के जो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे दे आर नॉट नेसेसरीली ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ला के देंगे। हाँ, हो सकता है आपको कम टाइम के अंदर गुड इनफ सॉल्यूशन जरूर मिल जाए, हो सकता है आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन ये बात यकीनी नहीं है कि आपको हमेशा बेहतरीन सॉल्यूशन ही मिलेगा। और इसका अगर आपको याद हो, इसकी लॉजिक हमने क्या पढ़ी थी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एनपी प्रॉब्लम्स होती हैं। एनपी का मतलब क्या होता है? नॉन पोलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम, सही है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, बहुत टाइम लग सकता है, सही है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन कम से कम कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हमें 5 घंटे में शायद मिल जाए। दैट वुड बी बेटर देन वेटिंग फॉर 5 years। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक, लेट्स सी व्हाट वी हैव। हमारे पास एक इस तरीके का टाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है? वी हैव 4 हाउसेस, 4 घर हैं मेरे पास, सही है। वी हैव 4 हाउसेस एंड वी हैव 2 हॉस्पिटल्स, ठीक है। दो हमारे पास क्या है? हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, हमें करना क्या होगा इस प्रॉब्लम के अंदर? हमें इस तरीके से हाउसेस को और हॉस्पिटल्स को लगाना है कि हर घर से डिस्टेंस हॉस्पिटल तक का मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सही है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे है कि अच्छे ममालिक में ऐसा होता है, देखा जाता है कि कितनी आबादी है और कितनी आबादी की लिमिट के ऊपर एक हॉस्पिटल कायम करना ज़रूरी है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई आबादी है, कोई सर्टेन आबादी है कि कितने घर होंगे तो उनके लिए कितने हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। यहाँ पे 4 घर हैं और 4 के लिए 2 हॉस्पिटल का हिसाब किताब किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से किया जाए कि हर घर वाला आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। ये आपको उसकी विजुअलाइजेशन दिख रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 4 घर हैं और चारों घर किस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वो हॉस्पिटल से उनका एक डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक आपको क्या नज़र आ रही है? ये आपको लेट सपोज एक इसकी इनिशियल स्टेट नज़र आ रही होगी, सही है। सो दिस इज इट्स इनिशियल स्टेट। अब ये इनिशियल स्टेट है, हमें गोल स्टेट तक पहुंचना है, ठीक है। हमें गोल स्टेट तक पहुंचना है, हमें कोई ना कोई इस तरीके से रास्ता निकालना होगा कि कॉस्ट इसकी कम हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक घर का हॉस्पिटल तक। ये कॉस्ट 17 कैसे आ रही है? 17 ऐसे आ रही है कि अगर हम हर एक घर से चलना शुरू करें हॉस्पिटल तक और हम उस सारी चीज़ों को ऐड अप कर दें, दैट वुड बी इक्वल टू 17। लेट्स सी इसे किस तरीके से हम करेंगे। एक एक ब्लॉक को 1 1 के हिसाब से अगर हम कर दें तो यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा कि व्हाट इज इट। इसे आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 17, ये 17 के बराबर आना चाहिए, सही है। तो दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, ये इस स्टेट की कॉस्ट है। लेकिन सिर्फ 17 ही क्यों? हमें पता है कि अगर हम 2 3 4 5 बार अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें, हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना शुरू कर दें, थोड़ा सा एक घर को राइट पे मूव कर दें, दूसरे घर को ऊपर की तरफ मूव कर दें, तीसरे घर को नीचे की तरफ मूव कर दें, चौथे घर को राइट की तरफ मूव कर दें, तो शायद पॉसिबल है कि मेरे पास और बेहतर तरीके से मैं अरेंजमेंट को अचीव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस हाउस को यहाँ पे मूव कर दूँ, या मैं इस हाउस को यहाँ पे मूव कर दूँ, इस हाउस को मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूँ, या अगर मैं इस हाउस को लेफ्ट की राइट की तरफ मूव कर दूं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो हम एक एक टाइल के ऊपर एक एक वक्त में हाउसेस को या हॉस्पिटल्स को अरेंज करके इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं। Now in this illustration we are seeing a possible configuration। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? स्टेट। स्टेट आपको पिछली क्लास में बताई थी, लेकिन आपको हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो, तो जरा देख लीजिएगा। आपको जब 8 पजल प्रॉब्लम सिखा रहा था मैं, तो 8 पजल प्रॉब्लम में आपको दिखाया था कि लेट सपोज वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। इसे हमने स्टेट कहा था, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी इसमें एक ब्लैंक टाइल है, ठीक है। अब मैं 1 को या तो राइट पे मूव कर सकता हूँ, या 3 को मैं लेफ्ट पे मूव कर सकता हूँ, या मैं 4 को
ऊपर की तरफ मूव कर सकता हूँ, यही 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो वो क्या हो जाएगी, दिस वुड बी माय कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करता हूं, अगर मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता हूं, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन 2 बन सकती है। कॉन्फ़िगरेशन 2 क्या हो जाएगी, मेरे पास बन जाएगा 1 3 2 4 5 6 7 8, ये मेरे पास बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी कि स्टेट 2 बन गई मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। इसके ऊपर मैं एक और एक्शन अगर परफॉर्म करूंगा तो आई कैन हैव C3, कॉन्फ़िगरेशन 3 हो सकती है। इसी तरीके से मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन 4 हो सकती है। तो एक एक करके मैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टेट कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर यहाँ पे किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर किया गया है। डिस्टेंसेस को मेजर किया गया है एज पर द मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कि मैनहट्टन डिस्टेंस को क्या हम कहते हैं, किस तरीके से डील होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, ये जो 1 1 टाइल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर मैनहट्टन डिस्टेंस। सही है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है। मैनहट्टन डिस्टेंस ये होता है कि ये 1 जो है, क्या ये अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं। हम गोल स्टेट से कंपेयर करते हैं वेदर इट इज इन इट्स राइट पोजीशन और नॉट। क्या 3 अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं, क्या 2 अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि इसे कितने टाइल मूव करूंगा तो मैं अपनी सही लोकेशन पे आ सकता हूं। So that was the Manhattan distance in that case. And finally, the sum of the distances from each house to the nearest hospital is 17. We call this cost because we try to minimize the distance. सही है, हमें करना क्या है, यहाँ पे कॉस्ट को कम से कम करना है। हम चाहते हैं कि डिस्टेंस कम से कम हो एक घर का हॉस्पिटल से।